जय हिंद, जय झूलेलाल तव्हां सभिनि खे। मां काजल मूलचंदानी तव्हां सभिनि सुहिणनि सिंधियुनि जो स्वागत करे रही आहियां सिंधु धारा जे हिन नए एपिसोड में। दूरदर्शन सह्याद्री द्वारा प्रस्तुत सिंधु धारा हिकु रंगारंगी कार्यक्रम आहे जंहिंमें तव्हां देश जूं कुझु न्यूज़ ॾिसंदा आहियो, जीअं कि सिंधियत जी न्यूज़ किथे छा चालू आहे ऐं कंहिं न कंहिं गणमान्य व्यक्ति सां असां तव्हांखे रूबरू कराईंदा आहियूं, जीअं तव्हांखे ख़बर पए त हुन पंहिंजी ज़िंदगीअ में, साहित्य में, कला में ऐं ॿियनि सभिनि सोशल फील्ड में अॻियां कीअं वधिया। पर बीहो, मूंखे तव्हांखे हिकु ज़रूरी ॻाल्हि ॿुधाइणी आहे। जी हा, असांखे मिली आहे हिकु ख़ुशख़बरी, छो जो असांखे मिलियो आहे हिकु नओं साथी। जी हा, दूरदर्शन सह्याद्री खे हिकु नओं साथी मिली वियो आहे। उन्हनि जो नालो आहे महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकेडमी। जी हा, हींअर खां 17 एपिसोड्स ताईं महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकेडमी असांजो साथ ॾींदा ऐं असां शुक्रगुज़ार आहियूं महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकेडमी जो, जिन असांखे सहयोग ॾिनो, असांजे सिंधु धारा खे अॻियां वधाइण लाइ असांखे प्रोत्साहन कयो। त अचो हींअर नए कोलैबोरेशन जी शुरूआत था कयूं, नए सीरियल जी शुरूआत था कयूं। नालो उहो ई रहंदो पर सीरियल अलॻि हूंदो। जय झूलेलाल। महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकेडमी ऐं दूरदर्शन सह्याद्री द्वारा प्रस्तुत सिंधु धारा जो नओं सफ़र तव्हांजे साम्हूं पेश था कयूं। छा तव्हांखे ख़बर आहे त हिकु प्रोग्राम शुरू करण में घणी जगदोजहद लॻे थी, घणा ई माण्हू इन प्रोग्राम जे पुठियां कमु कंदा आहिनि। हींअर तव्हां मूंखे ॾिसो था, पर असांजे पुठियां अहिड़ा घणा ॼणा आहिनि जेके परदे जे पुठियां कमु कंदा आहिनि। घटि में घटि 20-25 ॼणनि जी टीम हूंदी आहे। जी हा, त हिन करे पहिरें एपिसोड में मां सोचियमि त तव्हां सां उन माण्हूअ खे रूबरू करायां, उन शख़्स खे तव्हां सां मिलायां जेको हिन प्रोग्राम लाइ असांखे प्रोत्साहन कयो ऐं जिन जे करे इहो प्रोग्राम अॼु पॉसिबल थियो आहे। त अचो तव्हां सभिनि खे मां मिलायां थी सचिन निम्बालकर जी सां, जेके महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकेडमी जा मेंबर सेक्रेटरी आहिनि। ऐं मां तव्हांखे सच ॿुधायां, उन्हनि जे बिना न इहो प्रोग्राम पॉसिबल न हुयो। असां शुक्रगुज़ार आहियूं कि उन्हनि असांखे साथ ॾिनो, सहयोग कयो। त अचो उन्हनि सां वधीक ॼाण वठूं था। सचिन निम्बालकर जी, तव्हांजो जाम जाम स्वागत आहे दूरदर्शन सह्याद्री जे असांजे सेट ते। तव्हांजी महिरबानी। मां तव्हांखे ॿुधाईंदमि त असांजा सचिन निम्बालकर जी सिंधी न आहिनि, पर सिंधीअ खां घटि बि न आहिनि। तव्हां अगरि उन्हनि सां सिंधीअ में ॻाल्हाईंदव त प्रॉपर जवाबु ॾींदव, पर असांखे अॼु उन्हनि सां हिंदीअ में ॻाल्हाइणो आहे। जी हा, छो जो उहे बि कंफर्टेबल महसूसु कनि ऐं असां बि कंफर्टेबल महसूसु कयूं। त ठीकु आहे न, अॼु असां थोरो हिंदीअ में इन्हनि सां सवाल जवाब कंदासीं। सचिन निम्बालकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं पर्सनली आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आपने इस सफ़र को शुरुआत करने में हमारी मदद की और आगे 17 एपिसोड्स तक आप हमारे साथ रहेंगे और हमें स्पॉन्सर करेंगे। और महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकेडमी की पूरी टीम का, डायरेक्टर का, चेयरमैन सर का, सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद मैडम। तो आइए हम बात करते हैं सचिन निम्बालकर जी से महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकेडमी के बारे में। ये एकेडमी, सर हमें इसकी जानकारी दीजिए कि ये एकेडमी की शुरुआत कब हुई? महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकेडमी की स्थापना 1983 में हो गई थी। तब 5 सिंधी सदस्यों से एक कमेटी बनी थी। मोती दरियानी जी जो थे इस अकेडमी के वो अध्यक्ष थे। आराम पंजवानी जी और 3 मेंबर थे। ओके, तो महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकेडमी का उद्देश्य क्या है? महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकेडमी का प्रमुख उद्देश्य है राज्य की राज्यभाषा मराठी और सिंधी, इन दोनों भाषाओं में साहित्यिक समन्वय प्रस्थापित करना और साहित्यिक आदान प्रदान करना। कोई भी समाज अपनी भाषा से पहचाना जाता है, जैसे कि हमारी सिंधी समाज या कोई भी, जब हम भाषा को देखें तो उसके साहित्य से वो और ज़्यादा प्रॉस्पर करता है। तो
महाराष्ट्र राज्य ने यह निर्णय लिया कि सिंधी को बढ़ाने के लिए एक एकेडमी बनाई जाए, जो कि 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। और इनका यही काम है कि किस तरह से साहित्य को हम आगे बढ़ाएं, किस तरह से कलाकारों को आगे बढ़ा जाए, क्योंकि किसी भी भाषा को अगर प्रोत्साहन देना है, अगर उनको आगे बढ़ाना है, तो उनकी कला, उनके साहित्य से ही ये निर्भर करता है, उन्हीं पे हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो सर, मुझे ये पूछना था कि जब एकेडमी बनी तो शुरुआत में उनके क्या-क्या मतलब ऑब्जेक्ट्स थे, उनके क्या-क्या एम्स थे? एकेडमी के एम्स में तो जैसे मैंने पहले बताया कि राज्य भाषा मराठी और सिंधी इन दोनों का साहित्यिक आदान प्रदान। इसी के साथ सिंधी भाषा के जो साहित्यकार है, लेखक है, उनको प्रोत्साहित करना, जी। सिंधी भाषा का और संस्कृति का कंजर्वेशन करना, जतन और संवर्धन जिसे बोला जाता है। जी। सर, फिर ये कितने प्रोग्राम्स करती है साल में? एकेडमी ने पिछले 5-7 सालों में एवरेजली हर साल 30 के ऊपर प्रोग्राम किए हैं। ओके। और सिर्फ प्रोग्राम्स नहीं, मेरे ख्याल से और भी काफ़ी स्कीम्स हैं जो महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य एकेडमी को चलाती है। उन स्कीम्स के बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दीजिए। महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकेडमी की प्रमुख 3 स्कीम है, जिसमें एक पुरस्कार की स्कीम है। पुरस्कार की स्कीम में 9 प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं। दूसरी स्कीम है जो नए सिंधी लेखक हैं, जी। जिनको पुस्तक प्रकाशित करना है, उनके जी। लिए पुस्तक प्रकाशन अनुदान यानी बुक पब्लिकेशन ग्रांट, यानी उनको फाइनेंशियल हेल्प। फाइनेंशियल हेल्प की। जी। और प्रोग्राम्स की और प्रोग्राम्स की एक तीसरी स्कीम। तो 3 स्कीम्स के ऊपर एकेडमी काम करती है। सर, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? मतलब कितने लोग हैं, कितने मेंबर्स हैं, इनके चेयरमैन कौन है, डायरेक्टर कौन है? अकेडमी का स्ट्रक्चर इस तरह से है कि कल्चर डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अकेडमी के प्रसिद्ध अध्यक्ष होते हैं। जैसे कि अभी आशीष शेलार जी आशीष हमारे। शेलार साहब है। जी, जी, तो वो हमारे चेयरमैन हुए। यस, जो भी कल्चर मिनिस्टर होते हैं वो अकेडमी के प्रधान अध्यक्ष होते हैं। जी। और अकेडमी कल्चर डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी है वो भी अकेडमी के गवर्नमेंट मेंबर होते हैं। ओके। इसके अलावा अकेडमी के भाषा संबंधी कामों के लिए सिंधी भाषा से संबंधित प्राध्यापक, लेखक, जी। साहित्यकार और एक पत्रकार, इनकी पूरी एक टीम। कमेटी बनाई जाती है। जी, जी, और जी। उस कमेटी में से एक प्रमुख जो होते हैं उनको कार्याध्यक्ष किया जाता है। ओके। और अकेडमी के जो डिसीजंस है अवार्ड के वगैरह, अवार्ड पुस्तक प्रकाशन अनुदान के, हाँ, तो हाँ। ये कमेटी लेती है, जिसमें ओके। सिंधी भाषा के तज्ञ साहित्यकार और कवि ये सब लोग होते हैं। असांजी महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य एकेडमी काफ़ी टाइम खां हाणे ठही न आहे, पर उन खां पोइ बि महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य एकेडमी पंहिंजो कमु करे रही आहे। ऐं उन्हनि जे पुठियां इहे ई माण्हू आहिनि जेके ऑन फ्लोर ते, ग्राउंड ते कमु कनि था ऐं जेकी बि स्कीम्स आहिनि उन्हनि खे हलाइनि था। सर, मैंने ये देखा है कि अभी कमेटी बनी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप इसके पीछे से काम कर ही रहे हैं और प्रोग्राम्स कर ही रहे हैं, स्कीम्स को फॉलो, जो भी आपके स्ट्रक्चर हैं, उनको आप आगे ले ही जा रहे हैं। इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। ये कमेटी यानी एक परमानेंट कमेटी तो है ही, जी। जिसमें मिनिस्टर साहब होते हैं, डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होते हैं, मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर मैं हूँ। तो इस तरह का प्रोग्राम आयोजन है तो हमें मंत्री महोदय की मंजूरी लेके वो हम कर सकते हैं। तो इस अकेडमी के इस साल में पूरे इस जैसे पिछले 2-3 साल में 30 प्रोग्राम्स हर साल हुए, इस साल भी उस तरह से हमने किए हैं। सर, ये प्रोग्राम्स कैसे होते हैं और इस प्रोग्राम्स कौन करता है? प्रोग्राम्स 2-3 टाइप के होते हैं। बेसिकली साहित्य अकेडमी में, इसलिए हम अलग अलग सेमिनार करते हैं। जी। इसी के साथ कवि सम्मेलन करते हैं, जिसमें सिंधी भाषा के कवियों को, साथ में मराठी कवियों को भी लिया जाता है। जैसे प्रमुख उद्देश्य अकेडमी का रहा है कि मराठी और सिंधी का आदान प्रदान। इसी के साथ ऑडिटोरियम के कुछ प्रोग्राम है, जिसमें कुछ सिंधी ड्रामा है, कुछ ओके। म्यूजिकल शो है। अच्छा। ऐसे तीनों टाइप के सेमिनार, कवि सम्मेलन और ऑडिटोरियम के प्रोग्राम। यानी साहित्यकारों को तो आप प्रोत्साहन करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए मौका देते हैं और कलाकार को भी आगे बढ़ने जी, के लिए आप जी। प्रोत्साहन करते हैं। और वैसे ही हमको भी सर ने ये प्रोग्राम दिया है जिसका आज हम विमोचन और पूरी तरह से आपके सामने ला रहे हैं। सर, आगे इनका उद्देश्य क्या है महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य एकेडमी का? जैसे अभी हम देख रहे हैं कि डिजिटल जी। कंटेंट जो है वो अभी ज़्यादा चलन में है, तो एकेडमी ने भी की वो कोशिश रही है। जब से कोरोना के बाद ऑनलाइन जी। प्लेटफॉर्म में ज़्यादा वृद्धि आई थी, तो एकेडमी ने भी वो कोशिश की थी। एकेडमी ने एक द अनसंग हीरोज नाम से एक सीरीज़ की थी, जिसमें सिंधी वीर
अमर शहीद हेमू कलानी जी से जी। लेकर कुमारी जेटी सिपा मलानी, दादा रुचिराम थावानी, ऐसे 10 सिंधी वीरों पर आधारित अकेडमी ने हर वीर पर एक ऐसे 10 एपिसोड किए थे। जी, बहुत बहुत अच्छी बात है क्योंकि हेमू कलानी जी का जो व्यक्तित्व है, उनकी जो शहादत की कहानी है, कहानी मतलब एक जीवन चरित्र यस। है, वो लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और इसी माध्यम से, प्रोग्राम के माध्यम से ही हम लोगों तक अपने इतिहास को लेके जा सकते हैं और उनको बता सकते हैं और उनमें एक नई जोत भी जगा सकते हैं कि किस तरह से उन लोगों ने काम किया और उन्हें भी प्रोत्साहन कर सकते हैं कि देखो देशभक्ति कैसी होती है और आप भी उसके राह पे चलिए। ऐसा एक मैसेज जो आप दे रहे हैं उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो सर इसका आगे और क्या-क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर विज़न्स कैसे हैं? बेसिकली हम अब देखते हैं कि अपनी मातृभाषा सिंधी भी अब देखी जाए तो हर एक की कोशिश है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ा जाए। जी। तो हमारी कोशिश है कि सिंधी जो आज की युवा पीढ़ी है वो सिंधी की तरफ कैसे बढ़े। सर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सिंधी सब्जेक्ट हम सीखते हैं और जैसे कि आईएएस अगर हम करते हैं, मैंने भी एक प्रोग्राम किया था सिविल सर्विसेज मोटिवेशन जिसके ऊपर आईएएस के ऊपर हमने जोर दिया था। तो उसमें हमने यह बताया था कि आप सिंधी लैंग्वेज में उसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो जी। क्या महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य एकेडमी ऐसे बच्चों को कुछ हेल्प करती है जो जैसे कोचिंग हो गया या उनको गाइडेंस हो गया, ऐसा कोई प्रोग्राम आप लेकर आते हैं? हाँ, बीच में हमने उदय एकेडमी नागपुर से मिलकर इस तरह का भी एक आयोजन किया था। जी, जी, जी। हाँ, क्योंकि एनसीपीएसएल भी आपके ही तर्ज पे काम करती है, जी। जो कि नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज है और स्टेट में अगर हम देखें, तो महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य एकेडमी है। ऐसे अलग-अलग स्टेट्स में हमारे सरकार ने, भारत सरकार ने सिंधी को प्रमोट करने के लिए, भाषा को, कला को प्रमोट करने के लिए ऐसे कई सारे एकेडमीज़ बनाई है। लेकिन का ऐसे भी है कि महाराष्ट्र राज्य की और भी भाषाएँ इस एकेडमी में आपके साथ जुड़े हैं। जी। महाराष्ट्र एक इकलौता स्टेट है जहाँ 10 भाषाओं के लिए एकेडमी कार्यान्वित है। जी। मराठी के लिए तो अलग से एक डिपार्टमेंट ही है जिसके अंतर्गत 4 ऑफिस है। इसके अलावा अदर 9 भाषा जिसमें से 7 भाषाओं की एकेडमी सांस्कृतिक कार्य विभाग के अंतर्गत ही है। जिसमें हिंदी है, सिंधी है, गुजराती भी है। अभी नई 4 बनी है उसमें संस्कृत, तेलुगु, बंगाली और गोरबंजारा। सर आपने अभी तक महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य एकेडमी में आप कब जॉइन हुए? इस डिपार्टमेंट में 2017 में ज्वाइन हुआ और मेरी ज्वाइनिंग ही साहित्य एकेडमी के लिए हुई थी। तब अच्छा। 3 भाषाओं की एकेडमी थी, हिंदी, सिंधी और गुजराती। सर महाराष्ट्र राज्य के अंदर 2017 में आपने इसको जॉइन किया और तो अब तक आपने कितने शोज़ किए होंगे? सिंधी के लिए बोला जाए तो पिछले 8 सालों में लगभग 300 के ऊपर शो हो गए। अरे यार! बहुत बहुत ये बहुत सराहनीय कदम आपने उठाया है और मैंने ऐसे देखा है कि बहुत एक्टिवली सचिन जी काम करते हैं एकेडमी को आगे बढ़ाने के लिए और बहुत ही एक्टिवली इसको प्रोत्साहन भी करते हैं लोगों को सामने से कि आप इस कार्य को करें। सर प्रोग्राम्स के अलावा जैसे मैंने कहा आपने बताया कि नागपुर की एक उदय एकेडमी के साथ आपने मिलके काम किया, तो वैसा ही महाराष्ट्र में भी कि जैसे बहुत से छोटे-छोटे गाँव भी हैं, जैसे चालीसगाँव है, नांदेड़ है, वहाँ तक कुछ पहुँचने का एकेडमी का है कुछ प्लान? जी, जी। एकेडमी ने पिछले 7-8 सालों में बहुत सारे शहर कवर किए। पहले एकेडमी का कार्यक्षेत्र मुंबई और मुंबई महानगर प्रदेश और ज़्यादा से ज़्यादा नागपुर, बस इतना ही था। तो पिछले 7-8 सालों में एकेडमी ने लगभग हर ज़िले में पहुँचने की कोशिश की है। जी। नागपुर में वर्धा, गोंदिया, अभी 31 दिसंबर को गोंदिया में एकेडमी का एक कार्यक्रम हुआ। ओके। छोटे-छोटे शहरों में भी एकेडमी पहुँची है। भुसावल में एकेडमी का प्रोग्राम हुआ, नासिक में हुआ, देवलाली में हुआ, कोल्हापुर में हुआ। सर बहुत अच्छा काम करते हैं क्योंकि हमारे सिंधी है ना, हम सिंधीज़ को ना कोई एक पर्टिकुलर स्टेट नहीं है। जैसे विभाजन हुआ तो सिंधी और सिख समाज, पंजाबी समाज विभाजन में यहाँ आ गए थे। लेकिन पंजाबीज़ को पंजाब मिला, सिख सारे पंजाब में चले गए। सिर्फ़ एक ऐसी हमारी कौम थी, सिंधी कौम थी, जिनको उस समय कोई स्टेट नहीं मिला और पूरा सिंधी समाज पूरे देश और इवन विदेशों में भी फैल गए। तो उसके लिए इनको एक साथ कहीं पे भी लाना बहुत डिफ़िकल्ट है। जैसे कि उल्लासनगर में ही
हमारे कम से कम 7 से 8 लाख सिंधीज़ हैं जो आज रहते हैं। सिर्फ़ उल्लासनगर में नहीं, अभी मुंबई के खार में, बांद्रा में और नागपुर में, अमरावती में, अकोला में, जैसे मैंने कहा खंडवा में भी सिंधीज़ हैं। तो सरकार उन तक पहुँचने के क्या कार्य, मतलब ऐसे कौन से प्रयास कर रही है? ये अकेडमी की स्थापना आप देखिए कि 1983 में स्थापना हो गई सिंधी एकेडमी की। हाँ, हाँ। स्टेट नहीं मिला, लेकिन सिंधी ऐसे है कि हर स्टेट में बसे हुए हैं। आप अगर सिंधी एकेडमी देखेंगे तो महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में है। जी, जी, जी। तो आपका कहना है कि हमारी सिंधी एकेडमी सिर्फ़ महाराष्ट्र में नहीं है और जगहों पर और भी है, जगह में भी है। जैसे उत्तर प्रदेश में है और कहाँ बताया आपने? उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, दिल्ली गुजरात में। में, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एनसीपीएसएल, नेशनल काउंसिल जी, फॉर हाँ, वो प्रमोशन ऑफ तो सिंधी पता है। लैंग्वेज, हाँ। स्पेशली ये पूरे भारत के लिए सिंधी बहुत भाषा को प्रमोट करने बहुत के लिए बनाया लोगों है। को, हमारे सिंधीज़ को ये पता नहीं है, क्योंकि जो महाराष्ट्र में रहते हैं वो महाराष्ट्र को ही देखते हैं। लेकिन हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि सिंधी समाज के लिए सरकार ने कितने ऐसे, बहुत से ऐसे काम किए हैं जो भाषा को बढ़ाया जा सके, और उनमें से एकेडमी एक ये काम है। अभी सर इसको कला से किस तरह जोड़ा जाता है? बहुत सारी भाषाओं में साहित्यिक अवार्ड जैसे उस तरह से कला का भी एक अवार्ड है। अच्छा। तो सिंधी एकेडमी भी उस तरह की डिमांड आई है कि कला का एक अवार्ड शुरू किया जाए। जी, जी। तो अभी वो गवर्नमेंट के विचाराधीन है, जैसे ही गवर्नमेंट की मंजूरी मिलती है तो वो भी एक पुरस्कार शुरू हो सकता है। महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकेडमी ने एक बड़ा कदम उठाया और उन्होंने सोचा कि सिंधु धारा जो सीरियल दूरदर्शन सह्याद्री पे चलता है, इसके साथ मिलके भी काम करना चाहिए, और इन्होंने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद की। तो सर मैं चाहती हूँ कि ऐसे जैसे 17 एपिसोड आप हमारे साथ जुड़े हैं, वैसे ही और भी नए सीरियल लाएं, जैसे और भी नए कलाकारों को यहाँ पे मौका मिले, मंच मिले, उनको देश के साथ, राज्य के साथ रूबरू होने का। ऐसे आपके और कितने फ्यूचर प्लान्स हैं कि आप डिजिटलाइज़ और स्टेट वाइज़ जैसे नेशनल टीवी पे आने का या ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे आने का? जी ज़रूर। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि द अनसंग हीरोज़ या हाँ। दूसरी भी एक और सीरीज़ हमने की थी। तो बीच में वो कोरोना का काल था, तो उस काल में हमने वो यूट्यूब पर चलाए। जी। अभी फिर से आज आज की युवा पीढ़ी मोबाइल या रील्स इस पर ज़रा हाँ, हाँ। उनका ज़्यादा झुकाव है। तो एकेडमी की वो भी कोशिश है कि इस प्लेटफ़ॉर्म पर आए। इसी का एक पहला कदम कि दूरदर्शन के साथ मिलकर इस सिंधु धारा का आयोजन हो रहा है। सर मैं पर्सनली बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी, क्योंकि आप खुद एक महाराष्ट्रन हैं, लेकिन आपने सिंधी लोगों के लिए इतना काम किया है और आपने जो आपका जॉब है उसे बखूबी निभाया है। सर जाते-जाते हमारे सिंधी समाज को, जन सामान्य को, साहित्यकारों को, कलाकारों को आपका कोई संदेश, कोई कुछ ऐसा मैसेज जो आप देना चाहेंगे? तो मैडम मैं सिंधी युवाओं को बस इतना बोलना चाहूँगा कि इंग्लिश तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके साथ ही हमारी मातृभाषा, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति, अपनी पहचान होती है। जी। इसलिए इंग्लिश के साथ साथ सिंधी भी उनको आनी चाहिए। सिंधी में कुछ लिखे, कुछ पढ़े, घर में सिंधी बोले। यही उनको एक संदेश रहेगा। त ॾिसो तव्हांखे असां घणनि सालनि खां इहो चवंदा था अचूं कि नई टहीअ खे पंहिंजे सिंधी समाज सां जुड़णु खपे, पंहिंजी भाषा खे वधाइणु खपे। भाषा आहे त असां आहियूं, छो जो असां जॾहिं सिंध मां हिते आयासीं त पाण सां कुझु न खणी आयासीं, असां सिर्फ़ु पंहिंजी ॿोली खणी आयासीं। जॾहिं सिंध मां असां हिते लॾे आयासीं, पंहिंजी ज़मीन, पंहिंजी जाइदाद, पंहिंजो पैसो नाणो, हिकु हिकु चवां थी न ऑर्नामेंट, कुझु बि हुते छॾे आयासीं। असां जाम हुते समृद्ध जीवन सभु छॾे आयासीं, सिर्फ़ु हिकु शइ पाण सां खणी आयासीं, उहो ई असांजी ॿोली। त असांजी ॿोली असांजो अस्तित्व आहे, असांजी पहचान आहे, त असांजी ॿोली खे असांखे न विसारणु खपे। इहो ई अॼु जो संदेश आहे ऐं इहो ई महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकेडमी जो बि संदेश आहे। वरी तव्हां सां मिलंदासीं हिकु नए एपिसोड में। तेसिताईं मूंखे काजल मूलचंदानी खे ॾियो इजाज़त। जय हिंद, जय जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र।